हिंदी भाषी फाउंडेशन की ओर से आज नई मुंबई और मुंबई उपनगरों के 15 शिक्षकों को आदर्श शिक्षक पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। वाशी के साईनाथ स्कूल में चल रहे इस सम्मान समारोह का आयोजन हिंदी भाषी फाउंडेशन के अध्यक्ष कांग्रेस नेता आनंद सिंह बंटी और महिला अध्यक्ष संगीता संतोष सिंह के सौजन्य से किया गया था। यहाँ पूर्व सांसद कुंवर हरिवंश सिंह एवं संयुक्त आयुक्त निलय बुनकर ने 15 शिक्षकों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए आदर्श शिक्षक पुरस्कार देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में विशाल सिंह, आर्य सिंह, पी कुमार, मनोज सिंह, आलोक सिंह, जोगिंदर सिंह, हेमंत शर्मा और आलेख उपाध्याय समेत तमाम पदाधिकारी, शिक्षक और नागरिक बड़ी संख्या में मौजूद रहे। पूर्व सांसद कुंवर हरिवंश सिंह एवं संयुक्त आयुक्त निलय बुनकर ने शिक्षकों के योगदान को सम्मानित करने की इस परंपरा के लिए हिंदी भाषी फाउंडेशन की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि शिक्षक सही मायने में देश और समाज के निर्माता हैं। उन्हें प्रोत्साहन देकर हिंदी भाषी फाउंडेशन ने समाज को बेहतर संदेश दिया है। यह सिलसिला लगातार चलते रहना चाहिए। जो अच्छा कार्य शिक्षक लोग कर रहे हैं उनका सत्कार आज रखा था। अच्छे कार्य जो करते हैं उनको उत्साहित करना चाहिए, जो और अच्छा काम कर सकें। इसके लिए मैं हिंदी भाषी फाउंडेशन का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इसको बहुत आगे बढ़ावे। इन्होंने गरीबों को चश्मा बांटा है, आई टेस्टिंग के लिए सेमिनार लगाए हैं, प्रोग्राम किए हैं, गरीबों को मदद कर रहे हैं पढ़ने के लिए। ये सब काम करना चाहिए। गरीब का क्या दोष है? वो बच्चा तो पढ़ना तो चाहिए, पढ़ेगा नहीं तो जानवर जैसा रहेगा। वो क्या अकल रहेगी उसको? तो बच्चे क्या कसूर है अगर वो गरीब है तो उनका मैं अभिनंदन करता हूँ। हमारी संस्था जहाँ ये कार्यक्रम हुआ है यहाँ से भी 400-500 बच्चे फ्री पढ़ते हैं, जिनके गार्जियन नहीं हैं, जिनके बाप गुजर गए हैं, जिनका माँ चूल्हा चौकी करती है और बच्ची पढ़ना चाहती है, तो हम लोग फ्री पढ़ाते हैं। उसको ड्रेस देते हैं, किताब देते हैं। अपने से नहीं होता तो दोस्तों से कह दिला देते हैं, कुछ अधिकारियों से दिलवा देते हैं। हर आदमी की एक लिमिट होती है। हमारी फ्रेंड सर्किल है, वो भी मदद करती है। तो या तो दे दो, या तो दिला दो, या तो वो लोग अच्छा काम कर रहे हैं तो भगवान आपकी मदद करता है। बंटी सर, संगीता मैडम, उनके पिताजी बैठे हैं, संस्कार इन्होंने दिया है। ये भी शिक्षक थे, आदर्श शिक्षक थे। तो मैं इनको धन्यवाद देता हूँ कि अच्छा संस्कार दिया इन्होंने और बच्चे अच्छा कर रहे हैं। जैसे मदर फादर का आशीर्वाद होता है वैसे बच्चे आगे बढ़ते हैं। बंटी अभी बहुत आगे जाएगा। बंटी को मेरा पूरा समर्थन है। उद्योग में है, राजनीति में है, वो बहुत समाज कार्य में है, बहुत आगे जाएगा। वो करना चाहिए उसको। आज हिंदी भाषी फाउंडेशन के माध्यम से आदर्श शिक्षक पुरस्कार समारोह में शामिल होने का मौका मिला। ये बहुत ही हर्ष की बात है कि हिंदी भाषी फाउंडेशन एवं उनके अध्यक्ष श्री आनंद जी ने यह स्टेप लिया और जो शिक्षक जो कि हमारे समाज निर्माण में एवं राष्ट्र निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उन्हें सम्मानित किया। और मैं आशा करता हूँ कि जो इन्होंने इतने अच्छे नेक कार्य समाज सेवा में
करते आए हैं, कर रहे हैं और आगे भी इस तरह से करते रहें और इस देश को आगे और प्रगति के लिए और ले जाएं। वहीं पुरस्कार समारोह की आयोजक श्रीमती संगीता संतोष सिंह एवं हिंदी भाषी फाउंडेशन के अध्यक्ष कांग्रेस नेता आनंद सिंह बंटी ने सभी शिक्षकों को बधाई दी। उन्होंने संगठन के विजन और कार्यों की जानकारी देते हुए कहा कि हिंदी भाषी फाउंडेशन शिक्षा, समाज सेवा, आरोग्य और पर्यावरण संरक्षण के लिए यूपी और महाराष्ट्र दोनों राज्यों में काम कर रहा है। आनंद सिंह बंटी ने कहा कि यह पुरस्कार उल्लेखनीय योगदान दे रहे लोगों को सम्मानित और प्रोत्साहित करने की एक कोशिश है। हिंदी भाषी फाउंडेशन की जो स्थापना हुई थी वो इसी विचार से और संकल्पना से हुई थी कि समाज के लिए कुछ अपना योगदान दिया जाए, समाज के लिए कुछ किया जाए। और ऐसे बहुत से प्रेरणा स्थान हैं जिनसे मैंने प्रेरणा लिया कि जिनको समाज ने दिया है वो समाज को फिर रिटर्न कर रहे हैं। तो वही सोच के हिंदी भाषी फाउंडेशन की स्थापना की गई थी और लगातार हिंदी भाषी फाउंडेशन कोई न कोई कार्यक्रम चिकित्सा के क्षेत्र में या असंगठित जो मजदूर हैं उनके लिए, जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोविड में जितना हम लोगों ने कार्य किया हिंदी भाषी फाउंडेशन ने, कोविड के बाद में उस समय के जो तत्कालीन राज्यपाल थे उनसे हिंदी भाषी फाउंडेशन का एक डेलीगेशन जाके मिला था कि असंगठित जो मज़दूर हैं उनके लिए कोई न कोई नियम कानून बनाया जाए। हिंदी भाषी फाउंडेशन ने उसका एक रूल्स और ये बनाया था और उनको दिया था कि इस तरह से जो असंगठित मजदूर हैं उनके लिए कुछ न कुछ सरकार को करना चाहिए। तो विविध क्षेत्रों में हिंदी भाषी फाउंडेशन ने काम किया। शिक्षा के क्षेत्र में इसी प्रांगण में बैठकर पूर्व सांसद हरिवंश जी के मार्गदर्शन में हिंदी भाषी फाउंडेशन ने उत्कृष्ट विद्यार्थियों को सम्मानित किया था। उस समय जॉइंट कमिश्नर अमित कुमार जी यहाँ पे थे। उन्होंने भी बच्चों का मार्गदर्शन किया। उन्होंने बताया कि अगर आपको किसी ऊंचाई पर जाना है तो आपको शिक्षा को किस तरह से ग्रहण करना चाहिए, किस तरह से आपको नियमित रूप से शिक्षा पढ़ना चाहिए। तो हिंदी भाषी फाउंडेशन ने एक अपना मार्ग निश्चित किया। अब हिंदी भाषी फाउंडेशन चिकित्सा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में ऐसे भागों में, दुर्गम भागों में, जहां पर अस्पताल के नाम पर 40 से 45 किलोमीटर शहरों की तरफ जाना पड़ता है और वहां पे जाने के बाद में भी लोगों के पास में 500 रुपया हो तब वहां तक पहुंच पाते हैं। उनके इलाज के लिए 50 रुपया उनके पास में नहीं रहता। तो नेत्र चिकित्सा का एक बहुत बड़ा कैंप फरवरी माह में लगाया गया था, जहाँ पे 1500 से ऊपर लोगों ने, रजिस्टर्ड लोगों ने अपना नेत्रों का चिकित्सा करवाया और उसके बाद में 850 से 900 लोगों को मुफ्त नंबर के चश्मे दिए गए और 63 से 65 लोगों की मुफ्त मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया गया। इसी में अग्रसर होते हुए नवंबर में फिर हिंदी भाषी फाउंडेशन नेत्र चिकित्सा शिविर लगाने वाली है और जो हो सकेगा वो समाज के लिए, जो मुझे समाज ने दिया है, मेरा एक प्रयास है कि मैं, समाज ने मुझे बहुत कुछ दिया है तो मैं भी समाज को उसमें से थोड़ा अपना अंश दे सकूं। यही एक प्रयास है छोटा सा और ये प्रयास लगातार चलता रहेगा। इस संगठन की महिला अध्यक्षा संगीता सिंह ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में काफ़ी मेहनत ली है। आगे भी उन्होंने इस कार्यक्रम, अलग अलग विविध कार्यक्रम करने का एक रोड मैप तैयार किया है और इसी तरह के कार्यक्रम समाज के लिए निरंतर हिंदी भाषी फाउंडेशन करती आएगी, यही मैं बोलना चाहता हूँ। धन्यवाद। मैं हिंदी भाषी फाउंडेशन की महिला अध्यक्ष हूँ। आज हमारे हिंदी भाषी फाउंडेशन की ओर से आदर्श शिक्षक पुरस्कार का आयोजन किया गया था। मेरे इस आयोजन में जो है 15 शिक्षकों का चयन किया गया, जिन्होंने अपना जो है संपूर्ण योगदान दिया है विद्यार्थियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए, उन्हें सफल बनाने के लिए और जो है जीवन के क्षेत्र में उन्हें आगे बढ़ाने के लिए। यह कार्यक्रम जो है आज सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इसके लिए हम बहुत जो है हार्दिक अभिनंदन करते हैं उन पुरस्कृत शिक्षकों का जिन्होंने हमारा जो है आतिथ्य स्वीकार किया और वे यहाँ पधारे और उनको जो है सम्मान देकर हमें भी जो है खुशी प्राप्त हुई। उन सभी शिक्षकों का, पुरस्कृत शिक्षकों का हिंदी भाषी फाउंडेशन की ओर से कोटि कोटि धन्यवाद और अभिनंदन करती हूँ। हिंदी भाषी फाउंडेशन हमारा जो है इसी प्रकार सामाजिक क्षेत्र में आगे भी कार्य करता रहेगा। यही हमारी जो है कोशिश रहेगी कि इसी प्रकार जो है अन्य सामाजिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएँ हिंदी भाषी फाउंडेशन की ओर से समाज के लिए। तो मैं आप सभी को जो है इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट TV1 इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।